चलो चलो भैया ध्यान देना। अब देखो आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें क्या बचा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हेडिंग डालो सभी लोग, एओडी, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलन के अनुप्रयोग, काफी बढ़िया टॉपिक है। केवल काम की बात करनी है, केवल किसकी बात करनी है, बकवास नहीं करनी है, केवल काम की बात करनी है। एओडी होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके टोटल कितने होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। और अगर मैंने इससे एक वर्ड तैयार किया, एप्पल, क्या तैयार किया, मैंने इससे एक वर्ड तैयार किया, फिश, क्या तैयार किया, मैंने इससे एक वर्ड तैयार किया, बोर्ड, क्या तैयार किया, मैंने इससे एक वर्ड तैयार किया, स्कोर, क्या तैयार किया, मैंने इससे एक वर्ड तैयार किया, 100, क्या 100, स्पेलिंग सही है 100, क्या कुछ होती है, क्योंकि हम तो 100 पढ़े, 100 तो पढ़े नहीं कभी, तो इसलिए तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो मैंने इन लेटर्स का इस्तेमाल यहां पर किया है। तो ये जो जितने भी वर्ड्स तैयार हुए हैं ये एप्लीकेशन ऑफ लेटर्स है। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लेटर्स, एप्लीकेशन ऑफ लेटर्स। कहने का मतलब किसी का जब कहीं यूज हो, क्या बोला मैंने, किसी का कहीं यूज हो, किसी का कहीं यूज हो, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। और यूज से याद आया, तुम्हारा भी उसने क्या किया है, यूज किया, ठीक है, सही कह रहे गलत, तुम भी क्या हुए, एप्लीकेशन, ध्यान रखना, तुम भी क्या हुए, एप्लीकेशन। तो किसी का कहीं यूज हो उसी को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, नोट करो, बहुत सीधा सा। तुम सब भोले भाले मासूम, आज टेस्ट है, पहला ही दिन, खूब अच्छा करना है, समय बहुत कम मिलेगा, चीजें बहुत ज्यादा होंगी, छोटे छोटे टेस्ट मिलेंगे क्यूट से। ऊपर होगा टेस्ट, छत में, सबको छत में बैठा दें, कुछ लोग प्लाट में बैठा दें, कुछ लोग रोड में बैठा दें। कितना बढ़िया है एप्लीकेशन, एक बार में समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन। लेटर ना लिख के हम उस जगह पे क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन, और उसका कहीं पर क्या होगा, यूज होगा, वो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस। तो कहां यूज होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है, और कहां पर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बस। वर्धमान और ह्रासमान, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट, बस यही निकालने के लिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दानेश नहीं समझ पाए भाई, क्या समझे तुम बताओ आज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ एप्लीकेशन ऑफ है, वो क्या, वो उसकी याद आ गई, क्या हो, किसी का कहीं, जैसे तुम्हारा उसने यूज किया ना, अरे नहीं किया तो होगा आगे, होगा यूज पक्का होगा तो। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्यादा हेडेक नहीं पालनी है, सीधा सा बस इतना समझना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नंदनी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रब कर दूं, चलो अब ध्यान देना जरा,
सबसे पहली चीज हमको आज क्या पढ़नी है? मैक्सिमा मिनिमा सिखाते हैं। पैसे वाले बनना है ना तुम सबको? चलो ठीक। अपने घर का बनना है कि मोहल्ले का बनना है? कहाँ का बनना है? सभी जगह का। पूरे इंडिया का बनना है कि पूरे विश्व का बनना है? पूरे वर्ल्ड में। सही है, सोच बहुत बुलंद है भाई तुम लोगों की। देखो होता क्या है, अगर आप अपने मोहल्ले के सबसे पैसे वाले हो, ठीक है, दूसरे मोहल्ले का कोई और है, तीसरे मोहल्ले का कोई और है, तो जो हर मोहल्ले का पैसे वाला बंदा है ना, वो हमारी इस लिस्ट में कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? ठीक। लेकिन कोई इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे वाला है, वो हमारी इस लिस्ट का कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? जो इस मोहल्ले का सबसे गरीब है वो क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमा। क्या कहलाएगा? और जो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे गरीब है उसको उसको क्या कहोगे? एब्सोल्यूट मिनिमा। मतलब यहां पर दो है, मैक्सिमा और मिनिमा भी कितने टाइप के होते हैं? अगर कभी तुमसे कोई कहे मैक्सिमा एंड मिनिमा कितने टाइप के हैं, तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट बताओ, लोकल, और सेकंड एब्सोल्यूट। जैसे हम एक यहां पर छोटा सा क्या बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, ठीक। ये क्या है? एक ग्राफ है, देख सकते हो तुम सब। ये अलग अलग मोहल्ले पर क्या है, अलग अलग पैसे वाले लोग हैं, ठीक। ये मान लो इसका नाम है, क्या नाम रख दें? टिल्लू। चलो टिल्लू रख दिया। और बताओ इसका नाम क्या रख दें? जोगिंदर। क्या नाम रख दे? जोगिंदर। चलो लो जोगिंदर रख दिया। इसका नाम क्या रख दे? दानिश। चलो लो दानिश रख दिया। दानिश स्पेलिंग ठीक है, एच लगाएंगे ना। चलो दानिश रख दिया। जोगिंदर, दानिश। जोगिंदर अलग है, दानिश क्या है? अलग है, ठीक है। दोस्ती कह रही है, टिल्लू दोनों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आज सुनना जरा, जैसे यहां पर टिल्लू क्या है? अपने एक इलाके के क्या है? पैसे वाले हैं। वो इलाके का नाम क्या रख दे? काका देव। क्या रख दे? काका देव में जो पैसे वाला बंदा है उसका नाम क्या है? टिल्लू। नहीं नहीं, इसको जो वहां नहीं लेते हैं, इसको कहाँ का ले लिया जाए? इसको आवास विकास का ले लिया जाए। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती, कल्याणपुर। कल्याणपुर ले लो। और अपना दानिश तो वैसे भी विश्व चर्चित इंसान की बात हो रही है। हाँ, किस जगह रहते हो? अरे मोहल्ला है, रोशन नगर, सैयद नगर, रामलला। अच्छा, मतलब सब कुछ बीच में, ठीक। क्या क्या नाम दे इसको? अंसारी मोहल्ला लिखते हैं। कोई ऐसा रोशन नगर, सैयद नगर, ऐसा कुछ? रामलला के और सैयद नगर के बीच में। अरे भैया, कोई इलाका आधार कार्ड में क्या आता है लिख के? रावतपुर गांव। रावतपुर गांव। चलो ये रावतपुर हो गया। ये अंसारी मोहल्ले में लगा बड़ा है। हम इससे पूछ रहे ना उतनी देर से, इसको क्या बोलना चाहिए? रावतपुर। तो अब ये बताओ, ये हमारे कानपुर के अरबपतियों की लिस्ट है। कानपुर के क्या है? अरबपति खरबपतियों की लिस्ट है। तो हमारे लिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा कौन कौन हुए? टिल्लू हुए, जोगिंदर भी हुए, दानिश भी हुए। लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेंज पर है। किस पर है? कि अगर हम रावतपुर को कैच करें ना, तो हमारे पास दानिश क्या है? सबसे पैसे वाले। फिर अगर हम कल्याणपुर को देखें तो उसमें पैसे वाले जोगिंदर भाई हैं अपने, ठीक है, सॉरी बहन है, सॉरी दोनों है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? टिल्लू भाई हैं अपने, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें, किसकी बात करें? एब्सोल्यूट मैक्सिमा की। तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन हुआ? दानिश भाई हुए अपने। यानी ये जो हमारे दानिश भाई हैं, ये क्या है?
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब क्या है, लोकल, कैसे है, ये भी कैसे हैं, लोकल, ये भी कैसे हैं, लोकल। फिर लोकल फिर लोकल ही होता है, मैक्सिमा, मैक्सिमा और मैक्सिमा। आगे बात समझ में, नोट कर लो, बना लो सभी लोग। मैक्सिमा मिनिमा दो टाइप, ये पैसे वालों के ग्राफ बनाया मैंने। दानिश को भैया उधारी के ग्राफ में आता है, उसकी उधारी बहुत ज्यादा है। दान भैया नहीं यार, ऐसा नहीं है, दानिश अपना ईमानदार है। वही हम तुम्हें कुछ कहे थे तो फिर हमें क्या बता, हम तो तुम्हारी एक अलग ही इमेज अपने दिमाग में बना, ओ क्या डियरेस्ट स्टूडेंट में तुम्हारा नाम है। कलेजे में नहीं हो तुम, लीवर में हो तुम, किडनी में हो। हड्डी जब चटकाते हैं तो नाम आता है दानिश, दानिश। अब समझ लो तुम कितने इंपॉर्टेंट। आज सरस तो नहीं आए, तो मैक्सिमा मिनिमा दो टाइप का है, एक क्या हो गया लोकल और एक क्या हो गया। अब देखो हम तुमको एक चीज बताते हैं, जब भी लोकल वाला सवाल होगा तो इसमें इंटरवल जरूर दिया होगा। क्या दिया होगा, इंटरवल जरूर दिया होगा। भाई देखो यहां पर देख लो ना तुम, लोकल है तो एक रेंज देगी, कहां से कहां तक। लोकल की बात जब जब होगी तो एक रेंज होगी, कहां से कहां तक, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन जब एब्सोल्यूट पर बात होती है तो तुमको रेंज नहीं दी होती है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए देखो, अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो होता ये है कि हम लोगों को अगर पता करना है, ये ग्राफ है, ये सब क्या है, ग्राफ है। अगर हमें पता करना है कि कौन मैक्सिमा है किस पॉइंट पर, किस एक्स पर, तो उसके लिए जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है ये निकाली जाती है। और ये जो रेड वाली लाइन है इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। स्पर्शी, स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये जो लाइन है इसकी स्लोप होती है स्पर्शी की 0, क्या होती है। और आपको बताते हैं प्रवणता फंक्शन में स्पर्शी की, ये फलन है ना, ये क्या है, कर्व, क्या है, ये कर्व की स्पर्शी है। तो कर्व की स्पर्शी जब पैरेलल हो जाती है किसी एक्स एक्सिस के, फिलहाल के लिए हम यहां पर आ जाते हैं, एक छोटा सा रफली क्या बना ले, डायग्राम बना ले। ये हमारा कर्व हो गया और ये एक पॉइंट पर हमने क्या खींच दी, इस पर स्पर्शी, इस तरीके से, ठीक है। और जो लाइनें होंगी इस पर, स्पर्शी तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वो सब हमको मैक्सिमा मिनिमा नहीं देंगी, हमको सिर्फ एक लाइन क्या देगी, मैक्सिमा मिनिमा, जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, जब वो पैरेलल होती है तो उसकी जो स्लोप है वो कितनी होती है, 0। और स्लोप का फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx एट द पॉइंट। क्या है, मतलब एक चीज क्लियर ये हो रही है कि अगर हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा, तो हमको यही डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है dy अपॉन dx, इसको किसके बराबर करना होगा, 0 के। किसके बराबर, तो जैसे ही तुम 0 के बराबर करोगे तो अपने आप तुमको क्या है, वो सारे x पता चलेंगे। होता क्या है ना कि ये जो जितने भी ग्राफ होते हैं, जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, ये कुछ ऐसे बनता है, क्यों भैया, ये आपका क्या होता है 0, ये क्या होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये क्या होता है पाई/2। अगर हम तुमसे कहें पाई/2 पर साइन एक्स की ग्राफ की वैल्यू क्या है, ये जो हमने बिंदी बनाई है ये है। फिर हमने मान लो इससे थोड़ा कम किया तो ये वैल्यूज होंगी, ठीक। फिर हमने पाई/2 से थोड़ा बढ़ा दिया तो ये और ये वैल्यू, और पाई पर कितनी होती है, तो इसलिए देखो ये यहीं पर ही है, एक्स पर ही है। तो पाई/2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली थी हम लोगों को, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -1। तो होता क्या है कि हमें एक्स चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, ढेर सारे एक्स होते हैं, उनमें कोई एक एक्स क्या होता है, मैक्सिमा दे रहा होता है।
तो उसके लिए हम लोग dy/dx किसके बराबर कर देते, 0 के। तो हमें क्या मिल जाता है, x। और जब x आ जाता है, देखो करोड़ों की संख्या में x है और तुम्हें एक x चाहिए जो क्या देगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो वो x कैसे आएगा, उसके लिए ये है कि dy/dx किसके बराबर करो, 0 के। और जैसे ही तुम्हारे पास वो x आएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। मान लो हमारे पास फंक्शन f(x) बराबर है x², सपोज एग्जांपल के लिए। हमने तुमसे कहा कि हमने x ढूंढ लिया है, वो है 2, क्या है 2, जिस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। तो तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमने तुमसे कहा मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो तुम कहोगे भैया यही x उठा के इसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए। अब जैसे हमने तुमसे कहा कि sin x प्लस क्या लिखा है, cos x। हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया और हमने पता किया कि x बराबर 45 डिग्री या फिर π/4 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। हमने x ढूंढ लिया कैसे भी करके, दिया बाती लेके लाइट वाइट टॉर्च वॉर्च लेके हमने x क्या कर लिया, ढूंढ लिया कि वो x कौन सा है, π/4, जिस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो हम इसी x को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, किस पे आ रही है, π/4, लेकिन क्या आ रही है ये तो नहीं पता है ना। ये कैसे पता चलता है, जब हम इसी वैल्यू को किस में रखते हैं। जैसे हमने तुमसे कहा कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है π/2 पर, x बराबर π/2 पर 90 पे आ रही है। तो क्या आ रही है ये कैसे पता चलेगा, जब हम π/2 इसमें रखेंगे। तो जैसे ही आप π/2 इसमें रखते हो तो sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई। अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की तो ये नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3π/, दोनों को जोड़ेंगे ना तो आधा करेंगे, लिमिट तो ऐसे नहीं, x तो ऐसे ही होते हैं ना। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी sin x की, किस पर आ रही है, हमें तो पता है वो x क्या है, 3π/2। और क्या आ रही है, तो जैसे हम 3π/2 रखेंगे तो sin 3π/2 यानी sin कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 270। sin 270 होता है -1, बस हो गया, कहीं से टफ नहीं है। तो पहले आप वैल्यू पता करोगे कि पहले x पता करोगे, पहले x पता करोगे। जैसे ही x आ जाएगा उसको रखना चालू कर देंगे और हमको क्या मिलने लगेगा, मैक्सिमम। और अब देखो कब x पता करना होता है, कब x पता नहीं करना होता है। इंटरवल दिया है तो भी x पता करना, तो भी x, और इंटरवल नहीं दिया तो भी x पता। एक छोटा सा स्टेप होता है जो तुमको, अच्छा देखो अब समझना जरा, रब कर दें इसको, लिखो क्रियाविधि, वर्किंग प्रोसीजर, क्रियाविधि, वर्किंग प्रोसीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ, टफ तो नहीं लग रहा है कहीं से। वर्किंग प्रोसीजर, क्रियाविधि। अब हम तुमको बता रहे क्रियाविधि कैसे क्या करना है। क्रियाविधि जानते हो ना, जानते हो जैसे शादी होनी है, क्या होनी है, तो शादी की क्रियाविधि क्या होती है, कोई बता सकता है? एंगेजमेंट, क्या है, एंगेज, स्पेलिंग बताओ यार, ENGAGMENT, एंगेज, सही है, जी के बाद फिर ई लगे, एंगेजमेंट, ठीक, चलो एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया। इसमें वही होता है, सिंदूर इसी में तो लगा दिया जाता है, किसमें लगाते हैं इसी में अंगूठी पहनाई जाती है। चलो इसमें क्या पहना दी, अंगूठी। एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, 6 महीने बातचीत, 6 महीने क्या होती है, बातचीत। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं 6 महीने, ठीक है। अगर तुमने 6 महीने कंट्रोल कर लिया अपने आप को, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो फिर यहां पर एक और प्रोसीजर है शादी का, वो क्या है, ब्रेकअप। एंगेजमेंट मान भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप। देखो जिनकी लव मैरिज है वो तो अपनी धज्जियां उड़वा चुके होते हैं, ठीक है। और जो अरेंज मैरिज करते हैं, जिनकी पहले से क्या हो जाती है एंगेजमेंट, तो एक दूसरे को इन्हीं 6 महीने में क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। इसके बाद अगर 6 महीने सब सही रहा तो ठीक है,
नहीं तो फिर क्या हो जाता है ब्रेक। फिर आते हैं शादी की तरफ। किसकी तरफ? फिर क्या होती है? शादी। शादी में क्या प्रोसेस है? हल्दी क्या होती है? हमें 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 बहुत अच्छा लग रहा है सब लिखते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं है। क्या है? हल्दी। हल्दी के बाद मेहंदी। मेहंदी में क्या किया जाता है? मेहंदी लगाई जाती। फिर संगीत इसी के साथ ही होता है। हल्दी मेहंदी एक दिन, और संगीत हल्दी अलग दिन होती है। कहीं कहीं होता है हल्दी और मेहंदी एक साथ मिला के लगा देते हैं, कहीं कहीं होता है एक ही दिन होता है। अच्छा, आप मिला के लगा दी, ऑरेंज हो गई पूरी। हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, फिर क्या होता है? संगीत। संगीत तमंचे पे इसको, ठीक है। फिर और बताओ। दूल्हा बाराती। हाँ, तो फिर क्या बन गए? दूल्हा। क्या बन गए? तो ये प्रोसेस है, क्या है? शादी का। सेम इसी तरीके से अपना भी क्या है? मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का भी क्या है? प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले अपन निकालते हैं dy अपॉन dx। अपने पास क्या होता है? y। अपन क्या निकालते हैं? dy अपॉन dx। और फिर इसके बाद इस वैल्यू को जो हमने निकाला है किसके बराबर कर देते हैं? 0। और सिंपल प्रोसेस है, कहीं से टफ नहीं है, ठीक है। क्या कर दिया? और सब सिस्टम से है। जैसे मान लो दूल्हा बन रहा है, ऐसा कभी हुआ है कि मांग वांग सब पहले भर दी गई, मेहंदी और संगीत बाद में हो रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं होता है ना। तो सब क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। तो y, और फिर क्या निकालना है? dy अपॉन dx। फिर इसको किसके बराबर करना है? और फिर अपन क्या निकालेंगे? d2y अपॉन dx2। भाई साहब, मतलब दोबारा कर दिया डिफरेंशिएशन। और फिर इसके बाद जब हम यहां पर जब 0 करते हैं तो यहां से आते हैं x के मान। किसके मान? और इन्हीं x के मानों को यहां पर रखना होता है। क्या करना होता है? अब जब हम रखते हैं इसमें, क्या करते हैं? रखते हैं, तो हम यहां पर देखेंगे कि ये d2y बाई dx2 या तो पॉजिटिव आएगा और या तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक। अगर पॉजिटिव आया तो हम कह देंगे कि उस x पर, जिस x को हमने निकाला है, पर क्या है? मिनिमम। और अगर निगेटिव आया तो हम ये कह देंगे उस x पर वो क्या है? अगर 0 आया, क्या आया? तो ना मैक्सिमा और ना मिनिमा। फिर इसका एक और भी केस है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बातें यही हैं, इनको अपने दिमाग में छाप लो। पहले भी कॉपी में छापो, फिर कहां छापना है? दिमाग में। टेस्ट का टाइम हो गया? अरे बाप रे, 47 हो।